लोगों से वादा करके ये जा रहा हूं कि इस बार जो तीर है वो निशाने पे बिल्कुल लगेगा और बिल्कुल लगेगा। साथियों, जय जोहार। मुझे लोग पूछते हैं कि जब मैं अपने इस परिवार के बीच में आता हूं तो मैं खुश क्यों होता हूं। सबसे बड़ा कारण जो ये है कि इस राजस्थान की धरोहर, इस राजस्थान की विरासत, इस राजस्थान के इतिहास में जब भी किसी आक्रांता ने इसकी तरफ मुड़कर देखा है, इस पर गंदी नजर रखी है, तब मेरे परिवार ने जहां पसीने की एक बूंद पाई है, वहां इस परिवार ने खून की नदियां पाई है। साथियों, मैं, मेरा परिवार और ये पूरा राजस्थान हमेशा आपके ऋणी रहे हैं, हमेशा आपके ऋणी रहेंगे कि जब भी जरूरत हुई है तब इस कौम ने, इस बहादुर कौम ने मेरे साथ, हमारे परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस राजस्थान की रक्षा की है। आपको सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जय जोहार। साथियों, मंत्री जी बता रहे थे कि उनका गाड़ी चलाने वाला जो है 25 साल से उनके साथ में है और कोई भील समाज से। मेरे समाज इस पूरे क्षेत्र का सदियों से, पीढ़ियों से जो गाड़ी का जो पहिया घुमा है वो इस कौम की वजह से घुमा है और इसी कौम की वजह से ये घुमा है। आपका और मेरा रिश्ता जो है वो आजकल का, परसों का नहीं, पीढ़ियों का, सदियों का है। हमने एक साथ यहाँ पर न जाने अकाल कितने देखे हैं, सुख देखे हैं, दुख देखे हैं, पर इतने समय में भी कभी हमारे परिवारों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, एक दूसरे का भी हाथ नहीं छोड़ा और किसी लालच से नहीं, किसी सरकारी योजनाओं की लालच से नहीं, एक दूसरे के प्रति जो मान, प्रेम, स्नेह, सम्मान है, उसने इस दोनों परिवारों को हमेशा से जोड़ के रखा है और एक साथ रखा है। साथियों, हमारे पुरखे आज जहां कहीं भी होंगे और आज जब मैं आप लोगों के बीच में आकर ये बात कर रहा हूं तो निश्चित तौर पर वो हमको आशीर्वाद दे रहे होंगे और कह रहे होंगे कि जिस बाड़मेर को हम लोगों ने सहज के रखा, संभाल के रखा, आज भी ये बाड़मेर उतने ही सुरक्षित हाथों में है, आपके और मेरे हाथों में है। इसको देख के हमारे पुरखे जरूर खुश रहे होंगे। साथियों, परिस्थितियां बदल गई, समय बदल गया। इस बदले हुए समय में जब तक हम हमारे लिए कुछ नहीं मांगते तब तक कुछ नहीं मिलता। वो वक्त कोई और था जब कोई चुनावी घोषणाएं नहीं होती थी, वो वक्त कोई और था जब किसी चुनावों का कोई घोषणा पत्र जारी नहीं होता था, पर इसके बावजूद एक दूसरे के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हमारी प्राथमिकता होती। पर आज वक्त जो है वो बदल गया और इस बदले वक्त में अगर हम हमारी मांग नहीं करेंगे तो हमारे लिए कोई बात नहीं उठाएगा। पिछले 5-6 सालों से लगातार मैं आपके DA के लिए लगातार आवाज उठा रहा हूं, लगातार आपके लिए बात कर रहा हूं। जरूरत इस बात की है कि हमारे हर परिवार का सदस्य जो है डेजर्ट ट्राइबल स्पेशल एरिया के लिए मांग करें और मुखर होकर इस बात पर बात करें। क्यों हमें ये नहीं मिलना चाहिए? सरकारें जो है वो तमाम तरह के वर्गीकरण में दूसरे वर्गीकरण करना चाहती है, तो हमारा जो ये मांग है, जो कि बहुत वाजिब मांग है और हमारे परिवार के बच्चों के लिए बहुत वाजिब मांग है, उनके भविष्य के लिए बहुत वाजिब मांग है, इस पे वो क्यों अनसुना करना चाहते हैं? कोई भी इससे बात क्यों नहीं करना चाहता है? मेरी कलम में तो ताकत नहीं है, पर मेरे मुंह में जबान है और मेरे गले में आवाज है। जब तक मैं हूं तब तक आपकी लगातार इस मांग का समर्थन करूंगा, लगातार इस मांग को आगे रखूंगा और मैंने ऐसा किया भी है। पिछले 4-5 सालों से मैं लगातार जहां जिस जगह में ये बात कर सकता हूं, चाहे वो अखबार के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो इस तरह के कार्यक्रम में हो, चाहे जहां पर आपकी मौजूदगी नहीं भी होती है, तब भी मैं इसके बाबत जरूर बात करता हूं। और जयपुर में किसी अधिवेशन में भी मैंने अपनी बात ये रखी है, जहां इस बात को रखना बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत दोहरा काम हुआ है, जब वहां आपकी बात को सुनने वाला नहीं होता है, आपकी बातों को समर्थन करने वाला भी नहीं होता है, तब भी मैंने आप लोगों की इस मांग को वहां रखा है। अब जरूरत है कि हम सब लोग, क्योंकि हमें हमारी पीढ़ियों का देखना है, हमें आने वाले समय को देखना है, हमें हमारे बच्चों का भविष्य को देखना है, इस मांग को हम लोग मजबूत करें और सरकार को ये मजबूर करें कि ये जो फायदा है वो हमारे बच्चों को मिले, हमारे बच्चों को नौकरी मिले, ताकि वो आगे बढ़े। साथियों, वक्त और परिस्थितियां किस तरह से बदलती हैं ये हम लगातार देख रहे हैं।
और आने वाले समय में ये हमारे लिए और भी ज़्यादा चुनौतियों सामने लेके आएंगे। इसीलिए मजबूती से हमें मेहनत करना है, मजबूती से हम लोगों को आगे बढ़ना है।